तो एक गेट CSC 2005 का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है द फॉलोइंग इज द हैश डायग्राम, मतलब ये हैश डायग्राम दिया गया है और पोसेट का ही होगा, उसमें भी बताने की बात नहीं है। पोसेट का हैश डायग्राम है, ये सेट है और ये ऑपरेटर है, उसके हिसाब से हैश डायग्राम दे दिया गया है। अब इसमें पता करना है कि ये ऑप्शन जो दिया गया है आपको, उसमें पता करना है कि ये क्या लैटिस है। पहला ऑप्शन जो दिया गया था वो लैटिस के बारे में दिया गया है। तो लैटिस तो नो डाउट ये मतलब क्वेश्चन में जो लिखा ऑप्शन जो दे रखा है नॉट ए लैटिस, ये फर्स्ट ऑप्शन था, नॉट ए लैटिस। तो ये तो लैटिस है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप देखिए GLB LUB टेबल बनाए, मतलब LUB टेबल और GLB टेबल, तो हर जगह आपको एंट्री मिली है, इस वजह से ये लैटिस है। तो पहला ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि लैटिस है बट नॉट ए डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। तो दूसरे ऑप्शन में ये दे रखा है कि इट इज़ ए लैटिस, लैटिस बट नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। मैं केवल DL लिख दे रहा हूँ, बट नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब आप देखिए कि ये लैटिस तो है ही, क्योंकि आप GLB LUB टेबल बनाए, सॉरी LUB, ये LUB टेबल है लीस्ट अपर बाउंड वाला, और ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वाला, हर जगह एंट्री आपको मिली है और इस वजह से ये लैटिस है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आधा बात तो सही हो गया। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस के लिए तो अपने रैंडमली आपको पिक करना पड़ेगा 3 एलिमेंट। मैंने ABCD पिक कर लिया है 3 एलिमेंट और इस पे डिस्ट्रीब्यूट कराने की कोशिश की है। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे तो इसका RHS में आ जाएगा B और C का मीट, और फिर BD का मीट, और यहाँ पे बाहर आपका हो जाएगा ज्वाइन। तो अब इन दोनों इसी टेबल से देख के आप पता कर सकते हैं कि BC का यहाँ पे एंट्री क्या है, इधर B वाले रो में और C वाले कॉलम में। तो E मिल रहा, तो यहाँ पे E मिल गया। ऐसे D वाले भी आप देखेंगे तो वहाँ भी E है, D वाले के नीचे। तो E और E का अगर आप LUB कंप्यूट करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं E और E में क्या लिखा है, E लिखा है। तो फाइनली RHS की वैल्यू आई E। लेकिन LHS में क्या हो रहा है, C और D का जो ज्वाइन है वो आप देखिए C के सामने और D के नीचे A है, तो A यहाँ पे आ गया, और फिर B और A का B के सामने B यहाँ पे B के सामने और A के नीचे यहाँ पे क्या एंट्री है, B है। तो LHS में B आ रहा है और RHS में E आ रहा है, तो दोनों इक्वल है नहीं। कोई भी एक केस आपको अगर ऐसा दिख गया तो फिर वो नहीं रहेगा। तो ये कोई भी एक केस आप रैंडमली कोई भी एक केस पिक कर लीजिए जिसमें ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है या नहीं हो रहा है, तो नहीं माना जाएगा। इस वजह से ये लैटिस तो है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं है।